अंग्रेज चले गए, यहाँ वचनवसी ने ऐसा क्या कहा? अंग्रेज तो चले गए, उनके वचनवसी विचारधारा अभी भी है। उपचुनाव में अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर किए करारे हमले। किस बात पर ये करारे हमले किए गए हैं, चलिए जानेंगे खबर को विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बीते शुक्रवार को खैर विधानसभा क्षेत्र के गांव कमलपुर में खूब गरजे चुनावी सभा को संबोधित कर रहे अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा की सरकार जा रही है या बटोगे तो कटोगे नारे दे रहे हैं। ये नारा इन्होंने अंग्रेजों से सीखा है। अंग्रेजों ने डिवाइड इन रूल यहाँ पर जो किया था वही ये लोग भी अपना रहे हैं। अंग्रेज तो चले गए, उनके वचनवसी विचारधारा अभी भी है। ये नकारात्मक लोग हैं। एनडीए के आगे एन लगा है, इनका मतलब नेगेटिव है, जबकि पीडीए में पी है, यानी प्रोग्रेसिव और पॉजिटिव। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मंच से किसान मजदूर बेरोजगारी के मुद्दे उठाकर सरकार को घेरने को पूरा प्रयास किया। तो वहीं आपको बता दें कि गांव कमलपुर यानी टप्पल में आयोजित जनसभा में करीब 1 घंटे देरी से पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा है कि 13 को मतदान होना था, त्योहार भी थे, लोग छुट्टियां लेकर आए थे, मतदान के चलते छुट्टियां और बढ़ा ली। लोगों ने मन बना लिया था भाजपा को हराने का। भाजपा को जैसे ही भनक पड़ी, चुनाव की तारीख ही बदल दी गई। अखिलेश यादव ने कहा है कि यहाँ आने से पहले सीएम को सुन रहा था, वो क्या क्या कह रहे हैं। हमने पीडीए का नारा दिया, भाजपा को डीएपी में भी पीडीए नजर आ रहा है। पीडीए को कुछ नहीं दिया, ना किसानों को डीपीए मिल रहा है। डीएपी वही पहुंच रहे हैं जहां चुनाव है। समितियों पे लंबी लाइन लगी रहती है। किसानों के ब्लैक में डीएपी खरीदना पड़ रहा है। जो कहते थे किसान की आय दोगुनी कर देंगे, वो डीएपी बीज भी यहाँ पर नहीं दे पा रहे हैं। लागत बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, बिजली, खाने पीने का सामान, पेट्रोल डीजल महंगा है। तो वहीं आपको बता दें कि सोने की कीमत कहाँ पहुंची दी है। साल 2014 में सोने की क्या कीमत थी और अब क्या है। गरीब अपनी बेटी की शादी के लिए जेवर कैसे खरीदेगा। बीजेपी के लोग उद्योगपति मित्रों का मुनाफा करा रहे हैं, इसलिए महंगाई है। नौजवान सड़कों पर भर्ती की यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। फौज में भर्ती पहले की तरह नहीं हो रही है। बजट में कटौती के लिए ऐसा किया जा रहा है। समाजवादियों को मौका मिलेगा तो अग्निवीर की व्यवस्था समाप्त होगी। बजट कितना भी खर्च हो जाए, पक्की नौकरी और पक्की वर्दी उपलब्ध कराएंगे। ये लोग ऐसे फैसले लेते हैं कि नौकरी ना देनी पड़े। उद्योगपति कम पैसों में नौकरी देते हैं। तो वहीं पूर्व सीएम ने कहा, किसानों ने आंदोलन किए तो सरकार को काले कानून वापस लेने पड़े थे। हमने कभी किसानों पर लाठी नहीं चलवाई, किसानों को कभी आंदोलन नहीं करने पड़ा। यही अलीगढ़ है, यही टप्पल है जहां सपा ने साइकिल चलाई थी, फिर सपा की सरकार बनी। किसान नेता तेवतिया पर लगे झूठे मुकदमे हटाए गए। हमारे सीएम पीडीए की जो परिभाषा दे रहे हैं वो डीएपी की परिभाषा नहीं जानते हैं। हरदुआगंज में बिजली का कारखाना सपा की देन है। इसका उद्देश्य किसानों को ज्यादा और सस्ती बिजली देना है। सपा प्रमुख ने कहा है कि सीएम यहां आते हैं पर उस कारखाने का नाम नहीं लेते हैं, नाम लिया तो अटक जाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा है कि 100 नंबर एम्बुलेंस सेवा सपा की देन है। सबसे 100 नंबर 112 हुई है, तभी से पुलिस भी बदल गई है, उनके रेट भी बदल गए हैं। पहले पुलिस अपराधियों को पकड़ती थी, अब पुलिस को पकड़ रही है। हमारी पुलिस भी खराब कर दी, पुलिस के मुख्य कार्यवाहक है। उन्होंने कहा है कि बाद यहाँ पर जो चीज़ें हो रही हैं वो खराब हो रही हैं। उन्होंने कहा याद रखना, ये जाने वालों के साथ नहीं आने वालों के साथ रहते हैं। ये भाजपा की सरकार जा रही है। इन्होंने लैपटॉप भी छोटा कर दिया, जो चप्पल भी थी वो भी छोटी कर दी, जो चलता भी नहीं है। तो वहीं अखिलेश यादव ने कहा है कि वस्त्रों से कोई योगी नहीं बनता, विचारों से बनता है। कलयुग है, सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। साधु संत मौन रहते हैं, आज साधु की ज्यादा बोल रहे हैं। ये झूठ का प्रचार करते हैं। जिसने उम्मीद करते हैं सरकार चलाएंगे, वो लोग बुलडोजर चलाते हैं। हम बधाई देते हैं सुप्रीम कोर्ट को कि उन्होंने बुलडोजर को हमेशा के लिए गैराज में खड़ा कर दिया। जो विकास का प्रतीक था उसे विनाश का प्रतीक बना दिया सरकार ने। इस बुलडोजर की राजनीति को समाजवादी लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ये एनकाउंटर वाली सरकार है जो
संविधान व्यवस्था में विश्वास नहीं रखती। ये कहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में आरक्षण क्यों नहीं है। हम कहते हैं कि देश की यूनिवर्सिटियों में आरक्षण क्यों नहीं है। अगर उन्हें एक यूनिवर्सिटी याद आ रही है तो देश की सभी यूनिवर्सिटियों का भी बता दो कि आरक्षण क्या है वहाँ पर। सच्चाई ये है कि 15% भी पीडीएस परिवार के लोग नौकरी नहीं ले पा रहे हैं। जो बड़ी नौकरियां हैं उनमें भेदभाव हो रहा है। ये लंबी लड़ाई है। संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए काम हम समाजवादी लोग लगातार करते रहेंगे। ऐसे में अब इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें आप।